कॉन्सेप्ट, ये संकल्पना क्या है? मतलब फ्यूजन हम किसे कह सकते हैं? सो बेसिकली फ्यूजन, ये टर्म, जो ये शब्द है, वो आता है, इट्स अ सायंटिफिक टर्म. सो सायन्स मध्ये युजली फ्युजन किंवा फ्यूज हा हे टर्म यूज केलं जातं. आणि व्हॉट इज इट? सो वेन टू डिफरंट atomic nuclei come to get together to form a third whole ingredient, or uh, a whole atom again. So that is what fusion or fused, to fuse is. त्याच्यावरनं उसके उसी शब्द को लेते हुए मुझे लगता है कि डांस में जब हम फ्यूजन करते हैं, तो फ्यूजन हम दो अलग अलग डिसिप्लिन के या दो अलग अलग फॉर्म्स जब एक साथ लाते हैं, तब उसे हम फ्यूजन कहते हैं. जी। So it's a very simple term. Fusion is a very simple term to bring two different forms or two different disciplines together and to form a third whole, which is very very important. So as a part, मुझे लगता है कि जो दो चीजें हम एक साथ लाते हैं, उसको लाने के बाद जो प्रोडक्ट उसका होगा, that should be a whole and not be जी, seen as a duo. It has to be fused in such a way. जी, जी। बहुत अच्छी तरह से आपने ये शब्द को हमें समझाया है, फ्यूजन इस शब्द का मतलब। अभी मैं पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी डांस जर्नी में पहला फ्यूजन कब किया? और उसके बारे में हमें कुछ थोड़ा-सा बताइए। और उसके Okay. कॉन्सेप्ट क्या थी, या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या कौन से म्यूज़िक जॉनर के साथ आपने कंबाइन किया था, कोलैबोरेट किया था? Okay. Okay. So basically fusion term से मुझे मेरे ख्याल से अर्ली 90s में शमतई गई थी त्रिलोक गुर्टू जी के साथ यूरोप में, टू हैव 65 कॉन्सर्ट्स ऑल ओवर द यूरोप. आणि और उस समय में I think she was the only dancer who was actually collaborating with Western music or Western musicians for that matter. क्योंकि उनके ट्रूप में त्रिलोक दादा तो थे ही, त्रिलोक दादा थे, पर और दो तीन मेरे ख्याल से वेस्टर्न म्यूजिशियंस भी थे. तो दैट वाज व्हेन द फर्स्ट टाइम, तब पहले मुझे एक्चुअली फ्यूजन के बारे में जानकारी हुई. ऑफ कोर्स दैट वाज लॉन्ग लॉन्ग वेरी अर्ली इन द स्टेज वेयर मुझे बहुत ज्यादा उसके बारे में मालूमात नहीं थी. तो तब तो बस इतना ही पता था, हाँ हाँ शमते गई है, फ्यूजन करने गई है. सो उसके बाद में ऑब्वियसली आज तक जो जितने शमते ने भी काफी सारा काम किया है, तो उसमें काम करते करते नाउ अ लिटिल बिट, थोड़ा सा मेरी नॉलेज के हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत मालूम है कि फ्यूजन किसे कहते हैं. बट दैट वाज व्हेन एक्चुअली आई एनकाउंटर्ड विद द वर्ड फ्यूजन. दैट वाज इन अर्ली 90s. तो उसके बाद में काफी सारी शमते ने फ्यूजन अगर कहा जाए तो किया, नॉट जस्ट विथ वेस्टर्न म्यूजिशियंस और वेस्टर्न म्यूजिक, बट आई थिंक whenever you bring together two टू फॉर्म्स, तो वो इंडियन भी हो सकता है और वो वेस्टर्न भी हो सकता है. तो अगर हम इंडियन के साथ भी अगर फ्यूज कर रहे हैं, तो उसे भी फ्यूजन ही कहेंगे. वैसे शमतई के पास रहकर उनकी कोरियोग्राफीज में काम करते हुए मेरी मुझे याद आ रहा है कि हमने एक शमतई का एक प्रोजेक्ट था, पर्सपेक्टिव. इट वाज कॉल्ड पर्सपेक्टिव. और उसमें शाहिद जी की सितार यूज की थी. अरे वाह! यूज की थी नहीं कहूंगी, शाहिद जी की सितार पे शमते ने डांस कोरियोग्राफ किया था. तो बेसिकली द होल प्रोसेस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट, एकदम से सामने uh, वो जो यादें एरा ताज़ा है वो आ गया. राइट, करेक्ट. वो उस समय में मैं चली गई. तो बेसिकली शमते ने पूरा उसका A to Z, कि अगर हम ठाट कर रहे हैं डांस में, तो हुँ, उसके हिसाब से सितार में क्या होगा. तो वाह! उनका भी एक रेpertoire होता है.
तो सितार का जो रेpertoire होता है उसके हिसाब से डांस में उसका कौन सा मैच आएगा, ये पूरा उन्होंने तब हमें बिल्कुल पता नहीं चला था। आज मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तब मुझे उसके बारे में सारी वो यादें और इतना सारा सब सामने आ रहा है की ओ ओके दॅट वॉज व्हॉट इट वॉज। आणि मसीद खानी गत म्हणतील, मसीद खानी गत असते हम्म, सितारमध्ये, तर त्याची ट्रीटमेंट ठाट सारखी दिली होती शमाताईंनी। वाह, तो ठाट और मसीद खानी गत थी। मैं तो खेलूंगी उन्हें से होरी तो ठुमरी थी ही, क्योंकि सितार में बजती ही है ठुमरी, होता है, धुन होती है, तो वो उन्होंने ठुमरी के हिसाब हिसाब से किया था। थोड़ी सी मध्य लय की एक बंदिश ली थी, जिसमें बहुत सारी आलाप, ताने, ये सारा था। तो जैसे हमारे टुकड़ों में होता है सिंगल, दुगुन, दर्जेदार टुकड़े, तो वो सारा पूरा का पूरा दोनों डिसिप्लिन का मैच करके देयर वाज अ another third whole that was presented. So that was the perspective. वो शमाते का पर्सपेक्टिव था सितार की तरफ देखने का और उसे इंटरप्रीट करने का। तो वो जो इंटरप्रिटेशन है, वो जो उसको लेके चलना है, वहां पे मुझे पहली बार समझ में आया कि अच्छा, दो चीजें एक साथ आने के बाद ये होता है फ्यूजन। तो हम्म, ऐसे अनेक लोगों की अलग अलग बंदिशों पर भी शमते ने फ्यूजन किया है और स्टॉक म्यूजिक पर भी किया है। तो वो सारी सारे में सारी ही सारी फ्यूजन के अंडर आती है, बट कीपिंग बोथ द डिसिप्लिन इन देयर ओन फ्रेम यस, and coming together. यस, That is what it is. वाह! बहुत सुंदर आपने बताया। मैं देखती हूँ कि शमाताई की जो कोरियोग्राफीज़ होती है, उनके नाम मतलब उनके टाइटल्स भी बहुत यूनिक होते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि पर्सपेक्टिव, तो ये मतलब वो Correct. नाम से ही समझ जाता है कि उनका सितार की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव कैसा था। वैसे सही मैंने बात, सही। यूट्यूब पे आप शमाताई की कोरियोग्राफी उसमें देखी है, रिदम कोलाज। तो वो नाम देख के ही मुझे वो बहुत बहुत एकदम वो नाम ही बहुत भा जाता है मन को। तो वो उस Correct. कोरियोग्राफी के बारे में आप कुछ कहिए, क्योंकि वो मेरी मेरी खुद की सबसे बहुत मुझे पसंद है वो कोरियोग्राफी और उसका पूरा माहौल मुझे बहुत पसंद है। उसके बारे में कुछ आप बताएँगे? ओके, तो रिदम कोलाज में ये जो एक पीस था, बेसिकली रिदम कोलाज नाम का जो पीस था, जी। एक तो रिदम कोलाज हमने अ, एक पूरे कॉन्सर्ट टूर को भी नाम दिया था एज अच्छा, रिदम कोलाज, वेयर ऑल द ऑस्ट्रियन म्यूजिशियंस हैड कम हियर, और उनके साथ हम लोगों ने यहाँ पे महाराष्ट्र में टूर किया था लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए। वाह! तो उसमें एक छोटा सा पीस था जिसका नाम रिदम कोलाज था। तो अच्छा, रिदम कोलाज में क्या था, देयर वर थ्री इंस्ट्रूमेंट्स, तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे। बेस गिटार थी, कीबोर्ड्स था और ड्रम्स था। So ओके, there were three different groups who were following each different instrument. ओके, तो एक ही टाइम पे, इसलिए वो कोलाज उन्होंने नाम रखा था रिदम कोलाज। तो बेस गिटार पे एक रिदम चल रहा है, धा 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 धा, मे बी दिस वॉज द रिदम दैट वॉज गोइंग ऑन, आणि त्याच्यावरती कीबोर्ड पे कुछ आलाप जैसे चल रहा है, following अच्छा, following the keyboards would do movements according to that। जो की बेस गिटार फॉलो कर रहे थे उनमें शायद फुटवर्क चल रहा होगा, और जो ड्रम्स फॉलो कर रहे थे उसमें मूवमेंट्स और फुटवर्क दोनों का कॉम्बिनेशन था। बट वाह! ऑल दिस वाज हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो वो हुँ, जैसे एक पिक्चर कोलाज होता है कि हम ऐसे तो फ्रेम देखते हैं, अलग अलग पिक्चर्स होती है, तो दैट वाज यस, द होल आइडिया एंड इट वाज रिदम कोलाज। तो इसकी जरूर एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, अभी याद आई एकदम से, कि जब हमने पहली बार ये प्रेजेंट किया था, इट वाज इन ऑस्ट्रिया। तो वहां पे हम तीन ही लड़कियां थी, मतलब हर एक स्टूडेंट वाज फॉलोइंग ईच इंस्ट्रूमेंट, एंड ओह! मैं खुद कीबोर्ड फॉलो कर रही थी। तो अच्छा, एट दैट टाइम इट वाज सो वेरी न्यू टू मी
वो सारी इंस्ट्रूमेंट्स इतने नए थे मेरे लिए, रादर हमारे लिए। मैं कीबोर्ड्स फॉलो कर रही थी, बट ऑब्वियसली अदर टू हैड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि कीबोर्ड्स यहाँ पे चल रहा है, मुझे बेस गिटार फॉलो करनी है। तो बेस गिटार की साउंड क्या होती है, कीबोर्ड्स की साउंड क्या होती है, वी नेवर न्यू अबाउट इट। और ऐसे होता था कि बीच में चल रहा है सब, और अचानक से अरे लेकिन कीबोर्ड बजा के नहीं बजा, वेदर आई शुड स्टार्ट और नॉट। सो बहुत कंफ्यूजन हुआ था इन द बिगिनिंग ऑफ इट, बट वंडरफुल, एवरीवन लव्ड इट, क्योंकि एट द सेम टाइम डांसर्स फॉलो कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रिदम पैटर्न्स, और जो पिक्चर, वो जो प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, इट इज अ होल विथ डिफरेंट स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट रिदम पैटर्न्स। बहुत अच्छा था। बहुत सुंदर, बहुत-बहुत शुक्रिया दीदी कि आपने इसके बारे में बताया। मैं जो-जो व्यूअर्स अभी आए हैं, उन सबको ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसका वीडियो यूट्यूब पे है, तो आप रिदम कोलाज शमाते करके सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा और ज़रूर इसको देखिए कि कैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसमें बीच में इंडियन फ्लूट का भी फ्लेवर है और उसके ऊपर यस। फ्लूट और मूवमेंट्स चल रहे हैं। बहुत सुंदर कोरियोग्राफी है और दीदी ने बहुत सुंदर किया है उसमें, आप ज़रूर देखिए।